हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, जब से जो है केवीएस की वैकेंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है एंड सुपर टेट का तो आप डेली देखते हो। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, अगर आप बीएड में पहले फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे अभी एडमिशन लिया है, चाहे डीएलएड लिए हैं, तो अभी आपको उतना अगर नॉलेज नहीं है तो सीटेट जो है केवल एक बेस है कि आप आगे जो है नौकरी पाने के लिए जो है तैयार है। उससे नौकरी नहीं मिलती है। आपको एकदम फाइनल नौकरी लेने के लिए जिसमें आपको सैलरी मिलती है, आप एक गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, उसके लिए आपको केवीएस का जो फॉर्म आता है, चाहे डीएसएसबी का हो गया जो दिल्ली में होता है, या फिर जो उत्तर प्रदेश में होता है सुपर टेट, ये सारे एग्जाम जो है क्वालिफाई करने होते हैं। अदरवाइज जो बिहार में होता है जिससे लोग टीचर बनते हैं, वहां पर आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। वहां पे आपके जो नंबर जोड़ के मेरिट बनता है, उसमें कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है कि आपको एक और एग्जाम देना है। तो जिसको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ, और जिसको पता है वो तो अपनी तैयारी में लगी गए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, केवीएस की जो वैकेंसी है इसका काफी समय से वेट हो रहा है। 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। उस टाइम पे जब वैकेंसी आई थी, जब सीटेट का जो है फॉर्म आया था, उसके बाद से जो है केवीएस की वैकेंसी आई, तो उसमें नोटिफिकेशन उनके द्वारा आया कि जिन लोगों का भी सीटेट नहीं अभी क्लियर है तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट अब काफी लंबा समय हो चुका है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि जो केवीएस है उसकी वैकेंसी कब तक आएगी, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन इसमें भर सकता है। बीएड और डीएलएड वाले भर सकते हैं, जो लोग पहले अभी जस्ट जिसका सीटेट जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें मौका मिलेगा या नहीं, सारी चीजें डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। और ऑथेंटिक चीजें ही बताऊंगी, कोई भी ऐसी झूठ बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सब जो है अवेयर हैं, आप खुद चेक कर सकते हो गूगल पे। देखिए, सबसे पहले बता देती हूँ, केवीएस की वैकेंसी के आने का समय हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका मेन मकसद यही था कि लोकसभा का जो चुनाव है उसको टारगेट करना, कि उसके आसपास ही हमें नौकरी देनी है। सबसे पहले आपने कल देखा होगा, मैंने आपको बताया कि जो डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी है वो आ चुकी है, जिसमें लोग प्रमोट होते हैं। अब देखिए, जैसे कि यूपी में चाहे ये एग्जाम वगैरह नहीं होते हैं प्रमोशन के लिए, जैसे कि अगर आप प्राइमरी में टीचर हैं तो आप बाद में जूनियर बन सकते हो। बट केवीएस में अगर आपको प्राइमरी में हो, तो अगर आप जूनियर के टीचर बनना चाहते हो, आई मीन टीजीटी वगैरह का, तो उसका भी आपको एग्जाम देना होता है। तो वहां पे एक चीज क्लियर मेंशन है, जो लोग भी बार बार पूछ रहे हैं कि पेपर केवीएस की जो है ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, तो मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा भी दूंगी। अब वहां पर लिखा है क्लियरली सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले ऑफलाइन होता था, तो जब उन लोगों का पेपर जो है ये लोग कंप्यूटर बेस्ड करा रहे हैं, ऑनलाइन करा रहे हैं, तो आप सभी का भी पेपर ऑनलाइन होगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब दूसरी बात की, क्या सीटेट वाले फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, क्योंकि केवीएस के टीचर तो सब लोग बनना चाहते हैं। तो देखिए, अभी आपके पास काफी अच्छा मौका है, क्योंकि दिसंबर तक जो है डिपार्टमेंट वाला इसका फॉर्म भरा जाएगा। पेपर वगैरह होने में कम से कम सीटेट के बाद ही होगा पेपर इनका, और या फिर पहले भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग ज्यादा नंबर्स में नहीं है। तो सीटेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीटेट जो है आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद ही केवीएस देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो एक साथ ये एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है। तो सीटेट पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए। इस चक्कर में मत रहिएगा कि पिछली बार के ही साथ जैसा ही होगा, कि जो लोग सीटेट फॉर्म भरे हैं जिनका क्लियर नहीं है वो लोग भी भर सकते हैं। सीटेट एकदम अच्छे से करिए, क्योंकि काफी कंपटीशन बढ़ चुका है और बहुत लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सीटेट क्लियर होना जरूरी है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 90 नंबर लाइए। 90 नंबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आप मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, लेकिन इसके ऊपर ही आप सोचिए कि आपको 100 एबव, मतलब 120 130 इसका टारगेट लेके चलेंगे तो आपका आराम से 120 तक आ जाएगा। तो ये रही बात। लेकिन सीटेट जो है क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप केवीएस में टीचर बनना चाहते हैं। और केवीएस के टीचर आपको पता ही ऑल ओवर इंडिया में, मतलब कहीं भी किसी भी स्टेट में आपने देखा ही होगा केवीएस के स्कूल वगैरह अपने घर के आसपास, तो वही होता है। दूसरी बात, ऑनलाइन पेपर होना, ये चीज एकदम क्लियर हो चुका है। वैकेंसी इसकी आपको देखने को मिल सकती है वही सीटेट के एग्जाम के बाद, तो उसमें तो सीटेट मांगेगा ही, तो आप आराम से भर सकते हो। तो इस वजह से अभी जो है आपका मेन फोकस होना चाहिए सीटेट। जो लोग भी सोच रहे हैं भरे या ना भरे, वो लोग सीटेट की तैयारी करें, तभी जाकर आप केवीएस में बैठ सकते हो एग्जाम देने के लिए। और एग्जाम भी अच्छा खासा होगा इसका लेवल। दूसरी बात, इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू होता है। डीएसएसबी जैसा जो दिल्ली में होता है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। यूपी में जो सुपर टेट होता है उसमें भी इंटरव्यू नहीं है। इसमें इंटरव्यू होता है, बट पहले जो है 15 नंबर के होते थे, बट अब जो है इसका स्कोर बढ़ाया जाएगा। और इसलिए ताकि, क्योंकि एक टीचर को किसी स्कूल वगैरह में पढ़ाना है तो उनको देखना है कि इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि आपकी सोच कैसी है। अगर एक बच्चा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको डेमो करा देंगे कि आप एक टॉपिक पे पढ़ाइए, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है उनसे पूछे जाते हैं, उनको डेमो देना होता है अपने पढ़ाने का तरीका। बट नंबर बढ़ जाएगा, तो इस वजह से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको पता ही इंटरव्यू में धांधली वगैरह होती है, बट फिर भी देखिए ये लोग इंटरव्यू जो है इस बार जो है शायद 15 नंबर से ज्यादा का ही रखेंगे। बट कोई बहुत टफ नहीं होता है, आपको अपने रिटन पे भी ध्यान देना है और साथ में इंटरव्यू वगैरह भी, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। बट इंटरव्यू जो है 15 नंबर से ज्यादा रहेगा।
दूसरी चीज, पेपर ऑनलाइन में होगा, ऑफलाइन तो शायद नहीं होगा। एंड अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, इस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी ये लोग कुछ बताए नहीं है क्लियरली कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, बट अगर ये लोग सिलेबस में चेंज करते हैं या फिर और भी चीजें चेंज करते हैं तब जाकर ये पेपर जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग रख सकते हैं। बट अगर सिलेबस सेम एज इट इज ही रहा, ऑनलाइन पेपर हुआ, तो ये मे बी कि ना रहे, बट थोड़ा बहुत चांसेस है कि क्या पता जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वो ऐड हो जाए। बट वो केवल एक के लिए होगा नहीं, आप सभी को उस चीज से गुजरना है। तो अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो वैसे भी तुक्का वाला जो चीज है वो काफी कम चलता है नेगेटिव मार्किंग में, चाहे ऐसे भी बहुत लोगों के तो तुक्के भी नहीं सही होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे नेगेटिव हो चाहे जैसे भी हो, आपके नंबर आ सकते हैं। अब वो सभी के लिए होगा। दूसरी चीज, एज रिलैक्सेशन। तो फीमेल का तो अभी आपको पता ही है कि 10 ईयर्स का मिलेगा, एंड कोविड की वजह से जो लोग भी ओवर एज हो चुके हैं होंगे उनको भी मिलेगा, क्योंकि इसमें आप सभी की तो कोई गलती है नहीं। दूसरी चीज, बीएड और डीएलएड में से कौन भरेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो देखिए, अगर आप डीएलएड हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप पेपर 1 तो दोगे ही, चाहे आप कहीं का भी हो आप तो देते ही हैं, डीएलएड वाले देते ही हैं। बीएड का है सबसे मेन चीज, क्योंकि बीएड जो है 6 to 8 कहीं जगह हो रहा है कि जूनियर, जब से ये राजस्थान में हुआ है कि वो लोग केवल जो है जूनियर का ही देख सकते हैं। बट अभी इस पे केस चल रहा है, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो सुप्रीम कोर्ट में इस पे केस है। तो अब फाइनल जो है फाइनल जो फैसला है वो नवंबर तक आ जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि क्या जो है ये प्राइमरी वाला दे सकते हैं या नहीं। बट अभी उस चक्कर में नहीं पड़ना है, फॉर्म आपको दोनों भरना है, बीएड वाले भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरिएगा। मे बी वहां पे आपको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है पॉजिटिव, तो आप पेपर 1 में भी एलिजिबल हो। तो अभी आप दोनों ही फॉर्म भरिएगा। अभी तक जो है ऐसा कुछ नहीं आया है ऑफिशियल वेबसाइट में कि बीएड या कौन भरेगा कौन नहीं, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप भी भर सकते हो, तो आप लोग भी भरिएगा पीआरटी के लिए। अदरवाइज जूनियर की भी वैकेंसी आएगी ही तो उसमें भी आप भर सकते हो। बीएड वालों के लिए बता रही हूँ, और डीएलएड वाले तो पेपर 1 तो भर ही सकते हैं पीआरटी। एंड सबसे मेन चीज की केवीएस की वैकेंसी जो है कितनी आएगी, तो देखिए ये भी अभी नंबर तो किसी को भी नहीं पता है। अगर कोई आपको बता रहा है तो अभी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशंस नहीं आया है, अभी केवल डिपार्टमेंट की ही वैकेंसी आई है, तो वो प्रमोट हो जाएंगे। तो जितनी सीट जो है वैकेंट होती है उतने पे ही उनको कराना होता है, तो ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कितने जो है होंगी। वैसे ज्यादा ही होगी, काफी समय के बाद आ रहा है तो काफी पोस्ट जो है खाली रह जाता है, प्रमोशन भी होने वाले हैं, तो अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा। एंड सुपर टेट का मैं आपको बता देती हूँ, सुपर टेट का चक्कर में अभी तो बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि ये भी चुनाव भरोसे ही चल रहा है, और अगर 2023 में भी नहीं आया तो पता नहीं कब आएगा। बट अब देखते हैं कि 2023 का जो सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि इन लोगों ने मांगा तो है कि कितने पोस्ट कहाँ पे कहाँ खाली है उसके हिसाब से निकालने के लिए। बट फिर भी केवीएस का 110% है कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, और 2023 में ही जो है आपकी भर्ती भी हो जाएगी, तो ये काफी अच्छा मौका है। सुपर टेट जो न्यूज़पेपर वगैरह में निकलते हैं वो तो कई सालों से निकल रहा है कि अब आ जाएगी अब आ जाएगी, बट इस पे अभी तक जो है कुछ भी नहीं आया है कि हाँ आपका जो है कब आ सकता है, या फिर यूपी टेट के बारे में भी कुछ नहीं पता चल रहा है। तो सुपर टेट का छोड़ के केवीएस का ही पढ़िए, क्योंकि केवीएस और सुपर टेट दोनों का सिलेबस सेम होता है। अगर केवीएस निकल जाता है तो सुपर टेट तो वैसे ही निकल जाएगा, दोनों में सेम एज इट इज ही पूछता है। बस एक चीज देखनी है कि क्या केवीएस जो है नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। इंटरव्यू तो इसमें पहले से आता रह रहा है, तो आप सब अच्छे से सीटेट की तैयारी करो। जो भी मैं क्वेश्चन डालती हूँ टेलीग्राम पे या फिर कराती हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत जल्द मैं हिंदी की जो पेडागोजी है, हिंदी के जो गद्यांश पद्यांश है, उसको सॉल्व करने की ट्रिक भी लेकर आने वाली हूँ। तो आप सबका जो है नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। बस आपको जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, हर दिन पढ़ाई करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, कोई डाउट हो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका आंसर मैं कर दूंगी। एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको ही जो है फायदा होने वाला है। आप हमेशा अपडेट रहेंगे। सीडीपी ईवीएस सबके जो है ऑनलाइन शिफ्ट वाले क्लासेस में डेट के साथ मेंशन किया है मैंने। प्लेलिस्ट जो है आप वहां पर जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।